फिजिक्स से डर लगता है? अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब आगे है आपका दोस्त यश मैथ्स गुरु जी, जो आपकी सब डाउट क्लियर कर देगा और आप 2 सेकंड के अंदर, इसमें नहीं, ये तो ट्रिक नहीं है, आप यूं सॉल्व करेंगे क्या न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ताकि आप जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करें और अपने सर को दिखाएं। लीजिए, ये रहा न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन क्लास 9 का। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक कार जा रही थी ऐसे, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं दौड़ के दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो कैमरा बहुत ले आना होगा और ऐसे से हिलेगा भी और आप लोग बोलेंगे ना बैड एडिटिंग। चलिए तो जल्दी एज्यूम ही कर लेते हैं, ये एक कार है, ड्राइंग पे मत जाइए, कार है, ये जा रही थी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से, और हमको इसमें बोला है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी। ये जो आपको दिख रहा है कुछ खतरनाक सा लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। तो आपको कुछ देख के इसमें लग रहा है कि किलोमीटर मीटर में क्या रिलेशन है? हाँ, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड नहीं, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, 60 तो मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 3600 सेकेंड। तो इसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। सब पहले करते हैं किलोमीटर को मीटर में करेंगे, फिर आवर को सेकेंड में। नहीं, टाइम जल्दी जल्दी आपको वेस्ट नहीं होने देना है। तो 72 किलोमीटर से अगर आपको मीटर में चेंज करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, आपको बस डिवाइड कर देना है 5, डिवाइड कर दीजिए या तो मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, और डिवाइड करना है तो 18/5 से डिवाइड कर दिए। लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, ठीक है। कुछ नहीं, मीटर किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर से पर सेकंड में चेंज, तो मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 को, तो ये 18 के टेबल में आएगा और 18 3 जा 1, 18 हो जाए 18, 18 2 36, 18 से 54, 18 4 जा 72। तो यहाँ 72 होगा 4 और 5 इंटू 4 कितना होगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए तुरंत आ गया, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना था, आवर को सेकंड में चेंज नहीं करना था, बस कर देना था 5/18 से मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आपके सर सामने आ जाएगा। और आप अपने सर को बोलेंगे लीजिए सर, आ गया आपका आंसर सामने। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ऐसे, और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। तो इस किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए हम आपको बोलते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करने, और वही उल्टा करना है तो आपको उल्टा कर देना होगा। उल्टा कर रहे हैं ना, इससे उल्टा उससे उल्टा, तो आपको इस बार मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर पर आवर लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए 18/5 मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब दिया है 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 15 इंटू 5 सॉरी 18/5 कट 18 18 to the 36, 18 3 जा 54। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और वो वाला था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको वही कह रहा है बोलने, क्वेश्चन नंबर 3 4 वो दोनों वही है, सेम चीज़। देखिए विश्वास नहीं होता, देख लीजिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है मीटर पर सेकंड से। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमसे, ट्रेन एक ट्रेन है, जा रहा था आगरा से दिल्ली। आगरा से दिल्ली मतलब ताजमहल से आ रहा, और कुतुब मीनार मतलब गेस्ट ये टूरिस्ट लोग जा रहे हैं,
ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोलना पड़ता है और वॉच टाइम लाने के लिए भी। तो ट्रेन एक जा रहा था आगरा से दिल्ली, कितना देर में? 3 घंटा में। तो एक ट्रेन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ट्रेन बनाया है और ये दिया है इसके कुछ इंफॉर्मेशन। टाइम दिया है 3 आवर, स्पीड दिया है 65 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से जा रहा था एकदम कि लग रहा था कि 10 ही मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन नहीं 3 घंटा में पहुंचे हैं। डिस्टेंस दिया है कुछ नहीं, तो हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम तो आप पढ़े होंगे क्लास 7, 8, 9 में, और हमेशा पढ़ते रहना भी है आपको। तो क्या कहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और हमको यहाँ निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए कैसे मैं डिरीव करूँगा। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप मैं दिखाता हूँ कैसे आप करेंगे। टाइम को यहाँ भेज दीजिए और टाइम इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। डिस्टेंस निकल के आ जाएगा आपका, क्योंकि थोड़ा मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस आ जाएगा 65 इंटू 3 जो है आपका 5, यहाँ आ जाएगा ऊपर 18, 19, 195 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। और क्या यही हमारा आंसर है? जी हाँ, यही हमारा आंसर है। और आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इतनी आसानी से। तो बहुत हार्ड चैप्टर तो नहीं है, एकदम बहुत इजी ही चैप्टर है। और जल्दी जल्दी आपके जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपका क्वेश्चन भी बनाते रहूँगा। मैं बनाया भी हूँ, लेक्चर भी आपको चाहिए तो मैं लेक्चर भी बना दूँगा आपको, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। चलिए अब ये सब बात छोड़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का काम करते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है और एक कह रहा है कि एक कार है जो पहला 30 किलोमीटर, मान लीजिए कोई कार है वो 30 किलोमीटर एक स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। मतलब मान लीजिए ये कोई कार है और ये पहला जो 30 किलोमीटर इसको जाना है, कोई भी 30 किलोमीटर जाएगा, वो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर से पहले। फिर उसके बाद बाकी का 30 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। पहला 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से, बाकी का 30 मतलब टोटल 60 किलोमीटर पर आवर जाएगा। 60 किलोमीटर वो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी आप निकालना है आपको। टाइम तो किसी में दिया नहीं, कैसे करेंगे? तो टाइम दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, जो आएगा वो आपका टाइम आएगा, टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड भी हमको निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। केस 1 केस 2 करके हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इन केस 1 स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, 30 किलोमीटर इसमें भी है। और टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम सॉल्व करके लाएंगे 30/60 कट के आएगा हाफ, मतलब आधा घंटा में जाएगा। हाफ 1 आवर भी, हाफ आवर मतलब 30 मिनट भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख देता हूँ 30 मिनट, अच्छा लगेगा सुनने में, 30 मिनट्स। और अब केस 1, केस 2 हमसे कह रहा है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड 30/40 इक्वल टू 3/4 आवर को आप निकाल सकते हैं सेकेंड मिनट में भी। तो 3/4 आपका आ जाएगा 60 कट के 1 5, तो 5 से 60, 5 3 15 15 30 45 मिनट
पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम टेकन, तो टाइम दोनों केस में हम निकाल चुके हैं। एक में आया है आधा घंटा, एक में आया है 45 मिनट। तो अब हम दोनों को प्लस कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने आएगा। और तो ये है 30 मिनट, ये है 45 मिनट, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो पहला का आंसर टोटल टाइम आपका आएगा, टोटल टाइम आएगा आपका 75 मिनट्स। इसको आप आवर में भी लिख सकते हैं, और मिनट में है तो इसलिए मिनट में लिखेंगे 75 मिनट्स। और दूसरा हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड, तो पहला केस का निकल चुका है। एवरेज स्पीड हम को निकालना है, तो ये सब मिटा देते हैं जल्दी जल्दी। अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस हमारा है 30 + 30 60 किलोमीटर, बाय टोटल टाइम 75 मिनट। अब देखिए यहाँ पे 75 मिनट को आवर में चेंज करना होगा, तो 75/60 आराम से एकदम करिए। 60 × 60/75। अब यहाँ 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 यहाँ पे 12, 48 किलोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आपके सामने आ गया है। तो सेकेंड का भी मैं निकाल लिया। ये क्या पूछ रहा था, सेकेंड पूछ रहा था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है टोटल स्पीड बाय टोटल टाइम टेकन। उसी को हम इवैल्यूएट किए, पुट किए वैल्यू, और आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन बॉडी, तो ये दिया है कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट मतलब पहले रुकी हुई थी और फिर उसके बाद स्पीड पकड़ी है। तो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले रेस्ट में थी, एकदम स्थिर थी, फिर उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड से वो आगे गई ऐसे। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आप पढ़े होंगे पहले भी क्लास में। एक्सेलरेशन क्या होता है, इनिशियल वाले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय द चेंज इन टाइम। तो अब हम उसी पे हमको पुट करना है। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू क्या था, 0, रेस्ट मतलब 0, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, 10 मीटर पर सेकेंड, पकड़ लिया वो स्पीड। और टाइम टेकन जो है 2 सेकेंड। और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t। और अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आराम से इसका डेरिवेशन भी आपके लिए ला के दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम पुट करते हैं वैल्यू। v क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 0 u क्या है 0, t क्या है 2, तो 10 - 0 = 10/2 कट के आया 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है इसका। ये आप बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड लिख के आते हैं, वेलोसिटी है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। क्योंकि दोनों का सिमिलर है इसलिए बहुत बच्चे लोग गलती कर देते हैं। एक्सेलरेशन ये निकल गया और यही हमारा पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 मीटर पर सेकेंड। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि एक कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए इस बार शुरुआत में इस क्वेश्चन नंबर 9 में इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आए। इसमें शुरुआत में स्थिर था, पर इसमें शुरुआत में एक स्पीड से जाएगा और बाद में रुक जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें बताता हूँ मैं आपको। अ कार इनिशियली मूविंग मतलब इसमें u हो जाएगा, इसमें u 0 नहीं रहेगा, v 0 होगा, ठीक है।
तो इसमें एक कार है जो 18 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है और अचानक से वो कांस्टेंट रेट अचानक से वो रुक जाएगी। 18 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, अचानक रुक जाएगी ऐसे करके, ब्रेक लगा मतलब ब्रेक, ठीक है। तो कितना देर बाद, जैसे मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, 2 सेकंड बाद वो रुक गई, ठीक है। तो टाइम टेकन 2 सेकंड, और इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है जैसे और रुक जाएगा 2 सेकंड बाद। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। और इसमें तो u है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 2 सेकेंड, v मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये रिटार्डेशन कहाँ से आएगा? कुछ नहीं, आपको एक्सेलरेशन ही निकालना है। एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, आपको इसको फॉर्मूला पे रखना है। v क्या है? 0 माइनस 18, यस, और बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? माइनस 18 आ गया आंसर, बाई 2 कट के आ जाएगा -9 किलोमीटर पर आवर। और जब पढ़े होंगे रिटार्डेशन यही है कि द नेगेटिव स्पीड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया तो उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन, और ये नेगेटिव में है इसलिए ये रिटार्डेशन रहेगा। सॉरी यहाँ पे मैं सेकेंड लिख दिया हूँ, आवर होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। -9 किलोमीटर पर आवर, तो यही रिटार्डेशन, इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ रिटार्डेशन क्योंकि लिख चुके हैं इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा, इक्वल टू है, नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा। और अगर हम एक्सेलरेशन पूछता तो नेगेटिव में हम लिख सकते थे, या तो ये भी लिख सकते थे द कार इज मूविंग विद अ रिटार्डेशन ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ये भी लिख सकते थे हम, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है इसलिए हम लिख दिए हैं 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्यों करें शेयर? क्योंकि 9 के सारे जितने बच्चे हैं वो सब फिजिक्स में आसानी से उनको न्यूमेरिकल बनाना आ सके, इसलिए करें। सबकी एक वजह होती है। और हाँ दोस्तों, एक वजह मुझको आपको बताना भी था कि मैं हम लोग के मेरे क्या हम सब की फैमिली जो है यश मैथ्स गुरुजी, उसको 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और उसी दिन जिस दिन 1 जून है या 31 मई को भी, क्योंकि 31 मई के रात में मैं डाला, तो 1 जून को हम करने वाले हैं लाइव सेशन, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और अब हम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 इयर्स ऑफ यश मैथ्स गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, और आप लोगों के साथ मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।